हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आपके लिए बता दें कि हम आज के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं, और वो भी चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है देखिए विज्ञान और मापन। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात उठा होगा कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर तो आपका गति है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी की जब आप बुक दिखिएगा ना तो उसमें आपका विज्ञान और मापन चैप्टर एक आया है, फर्स्ट चैप्टर डाला गया। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान और मापन के बारे में कि विज्ञान क्या है, मापन क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें होंगी। इन सभी बातों को हम लोग एकदम अच्छी तरीके से, एकदम बारीक तरीके से टॉपिक समझते आएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये चैप्टर क्या है, डिस्कस करेंगे हम सब चीज बारे में। घबराए नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि हाँ एकदम अंत तक दिखेगा दोस्तों, और आपको अच्छा लगेगा। तो आपको गारंटी, एकदम वादा दे कर रहे हैं हम कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेज आने वाली है, ये चलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एकदम सबसे पहले हम बता दें कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप लास्ट में देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इसलिए हम बोले कि पहले ही आप कर लीजिए। ओके, चलिए जरा सा तो ध्यान से पहले देखेंगे, ये कौन है हो। हाँ, ये देखा, चला कोई आया है, इसको देखा जाएगा लास्ट में अभी देखेंगे। आप लोग देख ले रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए इस पर डिस्कस करेंगे हम थोड़ा बहुत। सबसे पहली बात आ रहा है विज्ञान और मापन का। आपके चैप्टर का नाम क्या दोस्तों, क्या रखा गया है, विज्ञान और मापन का रखा गया है। बोलिए हाँ या ना, कहिए हाँ, अब चलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है। नहीं, बहुत सारे बच्चे आप पढ़ के जाइएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्या पढ़ गया भैया, तो हम साइंस पढ़ के आए हैं, विज्ञान पढ़ के आए। विज्ञान क्या है जी, विज्ञान क्या है, ओहो विज्ञान है क्या। तो दोस्तों आपके मन में तो क्वेश्चन बनेगा, विज्ञान सही है, हमने तो भाई विज्ञान पढ़ के आया, लेकिन विज्ञान है क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि विज्ञान है क्या। तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने का नहीं, आज सीख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ओके, ये मेरा वादा है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहली बात बता दें, देखिए ये आपका एक छोटा सा हम डायग्राम बना के रखे हैं, ये विज्ञान का। ओके, तो बात करेंगे विज्ञान है क्या, क्या है जी। तो देखिएगा क्या है दोस्तों, कोई कहता है क्या, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विशेष ज्ञान का मतलब क्या, कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये ज्ञान है हमको, तो क्या विज्ञान है, नहीं, ये तो सामाजिक विज्ञान है। गांधी जी को किसने मारा, नाथूराम गोडसे, ये क्या विज्ञान है, नहीं, ये तो सामाजिक विज्ञान है ना। तो विज्ञान क्या है, समझ पा रहा। ओके, तो विज्ञान क्या है, हम लोग बारीकी से अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, तो जरा से देखिएगा इधर देखिएगा, मान लीजिए एक लड़का है। ओके, समझिएगा दोस्तों, एकदम बारीकी समझिएगा। ये मान लीजिए क्या है, एक लड़का है और एक भली भांति आप जान रहे लड़की है, कहिए हाँ या ना। नहीं, इसका नाम दे दें, चलिए इसका नाम दे रहे हैं। इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम लिख दीजिए मुन्ना, मान के चला जाए। ये इसका नाम क्या है, मुन्ना है, और इसका नाम क्या है, मान के चला जाए, इसका नाम ये मुन्नी है। ओके, अभी मुन्ना की मुन्नी, ये मत कहिएगा कि मुन्ना की मुन्नी है, समझे ना। ये मुन्ना की मुन्नी किसी और की भी मुन्नी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन समझिएगा। पहले आपको एक स्टोरी तरीके से समझाएंगे, कहानी सुनेंगे, उसके बाद आपको देखिए समझ में बारीक से आएगा। बात समझिएगा, कह रहा क्या, ये भैया को बात सुन लीजिए, ध्यान से समझिए, नहीं तो आप बचपन में पढ़ते आए कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं, वो बाबा जी को ठुल्लू है, विज्ञान कहते हैं। ये क्या जी, विशेष ज्ञान, हर एक लोग के पास ज्ञान अच्छी खासी थोड़ी बहुत है, तो क्या विज्ञान है, नहीं, वो बाबा जी को ठुल्लू है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जरा सा, तो विज्ञान क्या है, इसको जरा सा गौर समझिएगा आप लोग। तो जैसा कि हम बता दें कि मान के चला जाए कि मुन्ना और मुन्नी एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग घर के हैं, ये ना भाई बहन है ना हस्बैंड वाइफ है, समझे। और समझिए, ना गर्लफ्रेंड वाइफ है, समझे, ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है। मतलब क्या कि मुन्ना अपना अलग बेचारा नॉर्मल लड़का है, मुन्नी भी अलग नॉर्मल लड़की है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मान लिया जाए कि क्लासरूम दोनों का एक ही है, दोनों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना मुन्ना मुन्नी को जान रहे ना मुन्नी मुन्ना को जान रहे, समझ पाए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही मुन्नी आएगी, मुन्ना पहले से क्लास में पढ़ रहे हैं, और जैसे ही मुन्नी अपना क्लास में एंट्री ली, अपना क्लास में एडमिशन ली, तो मुन्ना ने देखा मुन्नी को, ओए होए क्या बात है, ये तो मुन्नी हमारी मुन्नी लग रही है, बोलिए हाँ या ना। समझिएगा पूरी कहानी बाबू हमारी, तब आपको एक डेफिनेशन देंगे जो भूलिएगा नहीं। तो मुन्ना ने बोला, मुन्ना देखे जैसे कि अरे ये कौन है हो, तब पता चला कि इसका नाम क्या है, मुन्नी। तब मुन्ना के दिल की घंटी बजा, मुन्ना बोले कि ओहो ये तो हमारी मुन्नी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मुन्नी बेचारी रोज क्लास में पढ़ने आती है, मुन्ना जी उसको देखते हैं। एक बार मुन्ना मुन्नी को देखें तो मुन्नी भी मुन्ना की तरफ देखी, तो मुन्ना को तो पहले से ही दिल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन मुन्नी की घंटी अभी बजा नहीं था। मुन्नी ने एक बार इनको देखा,
2 बार दिखा, 3 बार दिख नहीं हो, तब पता चला क्या कि मुन्नी इनको देखती है और मुन्ना तो पहले से ही देखता है। मतलब दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी कुछ कनेक्शन के बात होने लगे। आंखों आंखों में इशारा हो गया, समझे। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी हो गई और मैं तुम्हारा हो गया। क्लियर, अब समझिएगा। तो मुन्ना जी करते क्या है कि अब जैसे ही क्लासरूम की छुट्टी हो रही है, क्लास की छुट्टी हो रही है, तब मुन्ना जी तो पता कर रहे कि भाई हमारी मुन्नी का केने घर है, कौना मोहल्ला में घर है। ये रोज बेचारे पीछे पीछे आ रहे हैं जा रहे नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता कर रहे कहाँ घर है। तो इन्होंने क्या किया, पता कर लिए नहीं। लेकिन ध्यान से इस बात को समझिएगा कि बाबू हमारे ये मुन्ना जी मुन्नी को पटाने का तो काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जी, और कुछ नहीं, ये पटाने का काम कर रहे हैं। और मुन्नी को भी इस बात को अच्छा लग रहा है। मुन्नी भी थोड़ी सी बेचारी देख करके स्माइल कर रही है मुन्ने को। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए। तो मुन्ना जी इनके घर गए, घर कैसे चल जाएंगे अभी ये घर है, अभी तो बातों विचार नहीं हुआ। अब समझिए तो हुआ क्या यहाँ पे बउआ हमारे, एक मुन्ना जो है मुन्नी के घर 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, घर नहीं मोहल्ला में भी जा रहे। तो मोहल्ला में जाके पता कर ले कि घर कौन है। फिर एक दिन क्या हुआ कि धीरे से जाके एगो पेज पे नंबर लिख के क्या कर दिए, नंबर दे दिए नहीं। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी क्या होने लगी, मुन्ना मुन्नी के बीच बात विचार होने लगी। तो बात विचार होने लगी तो फिर दोनों के बीच क्या हो गया, दोनों के बीच क्या हो गया जी, ये प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। कहाँ हो या ना हो गया। अब सुना, अब समझिएगा। मतलब ये बाबू हमारे कि अगर मुन्ना जी मुन्नी से प्यार हो गया और मुन्नी से मुन्ना को प्यार हो गया, ये कैसे, एक स्टेप बाय स्टेप काम हुआ कि पहले मुन्नी आई, मुन्ना देखें, उसके बाद मोहल्ला में पीछे पीछे जाना शुरू कर दिए नहीं, उसके बाद धीरे धीरे नंबर दिया गया, उसके बाद प्यार हो गया। ऐसा थोड़ी था कि मुन्ना जी को डायरेक्ट मुन्नी से प्यार हो गया, नहीं ना, ऐसा नहीं ना है जी। तो इसका मतलब ये कि जो भी इनके बीच ये प्यार को पूरा करने की काम हो रही है, ये तो सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से ना हो रही है हो कहाँ। हाँ, लेकिन एक बात देखिएगा, नंबर देते समय चाहे बतियाते समय मुन्ना जी को ये ध्यान देना चाहिए भैया, या ध्यान देना पड़ता या देते भी होंगे कि कहीं अगर उसके भैया देख लिया ना तब गोल हार देगा नहीं हो। मतलब ये कि वही बातें हो गया, आप देखने मुन्नी को मोहल्ले में जा रहे हैं, समझे कि तो पता चला क्या कि वही वाला गाना हो जाएगा कि घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान है। अब सलमान खान कूटा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मुन्ना जी को मुन्नी से प्यार डायरेक्ट तो नहीं हुआ, डायरेक्ट तो बोले भी नहीं कि भैया मुन्नी तुमसे प्यार हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं, मुन्नी हमको तुमसे प्यार हो गया, ऐसा कुछ बोले क्या, नहीं बोले। धीरे धीरे इन्होंने इसको जनवाया, तो इन्होंने भी इसको जाना और उसके बाद नंबर दिए, बात विचार होना शुरू हो गया। तो क्रमबद्ध तरीका से हुआ कि नहीं हुआ। और साथ ही साथ इस बात का भी इन्होंने ख्याल रखा कि क्या, कि भैया अगर उसके भैया देख लिया तो हमारा तो पीट पीट के फोटो बना देगा नहीं जी। इसका मतलब ये कि क्रमबद्ध तरीका से किए, पहले देखे, फिर मोहल्ला में गए, फिर पीछा पीछा किए, फिर उसके बाद नंबर दिए, तब बात विचार हुआ, तब आगे का कोई काम होगा। अब समझिएगा। तो इसको तो क्रमबद्ध बाई क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ। उसके बाद इस बीच में इन्होंने अपने सावधानी भी बरती, बोलिए हाँ या ना, तब ना एक काम हुआ जी। तो इसका मतलब कि क्या प्यार करना विज्ञान है, नहीं ना, नहीं है। प्यार करना विज्ञान नहीं है रे बउरा। ऐसा है तो सब लोग वैज्ञानिक है, जितना लोग लड़का व लड़कियां कर रहे हैं वो सब वैज्ञानिक है, नहीं ना। ऐसा समझिए। मतलब हमने आपको समझाने के लिए क्या किया, अगर बात आती है विज्ञान की तो पहले विज्ञान का बाबू हमारे यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, विज्ञान किसे कहते हैं। ओके, तो जरा सा यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे, घबराए नहीं। देखिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा विज्ञान के बारे में, विज्ञान किसे कहते हैं समझिएगा। तो किसी भी कार्य को, बाबू हमारे बात को समझिएगा, किसी भी कार्य को, ओके, किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक, कैसे, सावधानी पूर्वक, जैसा कि मुन्ना जी कर रहे हैं, ओके, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, कैसे, क्रमबद्ध तरीके से करने पर, ओके, करने पर जो ज्ञान प्राप्त होगा, करने पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हमारे, विज्ञान कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। कोई भी चीज, किसी भी कार्य को, देखिए किसी भी कार्य, ओहो कुछ छूट गया ना, किसी भी कार्य को,
देखिए, किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक एवं यहाँ पर एवं कर लीजिएगा, एवं क्रमबद्ध तरीके से करने पर प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कहीं कहीं आप अपने बुक में डिफिनेशन देखा होगा कि किसी भी कार्य को सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए ज्ञान, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है कि अगर कोई भी काम करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ओके, और उससे जो हमको ज्ञान अर्जित होगा, उससे जो हमको नॉलेज प्राप्त होगा, उसी नॉलेज को विज्ञान कह देंगे। जैसा कि आप समझ लीजिएगा, अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं बाबू हमारे, अगर मान लीजिए शादी वादी आपके घर बारात आ रहे हैं, तो बारात आ रहे तो आप क्या कीजिएगा? पहले कहेगा दूल्हा भैया चला पहले ब्याह कर लो, तब बाराती को बुलाओ, नहीं तब जाके खाना खाओ, तब कुछ हो, नहीं ना, नहीं ना जी। पहले क्या होता है कि पहले बारात आएगी, उनको नाश्ता पानी कराए जाएंगे, नहीं उसके बाद दूल्हा द्वार पे आएगा, द्वार बारात तो होगा, लगेगा, बर पर छाएंगे, उसका जयमाल होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो ये एक क्या हुआ? क्रमबद्ध तरीका हुआ, ओके। और इसमें सावधानी भी देखा जाएगा। जैसा कि एक और एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको रोटी बनाना है, रोटी बनाना आप क्या कीजिएगा कि तवा गैस चालू कर दीजिएगा, गर्म कर दीजिए, उस पर तवा डाल दीजिएगा, उसमें पानी डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए, अब बना दीजिए, रोटी बन गया। क्या क्या जी? क्या वो विज्ञान है? नहीं ना, नहीं। क्रमबद्ध तरीके का मतलब ये कि हमने आटा को लिया, उसमें पानी डाला, आटा को फिर गूंथ दिए, गूंथने के बाद हमने गैस चालू किया, उसके बाद छोटे छोटे लोइया काट के हमने रोटी बना के तब ना उस पर तावा के ऊपर डाल दिया, रोटी बन रहा है जी। नहीं समझ पा रहे? तो क्रमबद्ध तरीके से समझिएगा, किसी भी कार्य को सावधानीपूर्वक मतलब क्या कि पहले हाथ रोटी कैसे पकाएंगे जी? कैसे? पहले छुएंगे हाथावा से कि तवा गर्म है कि नहीं, नहीं ना, तो उसमें सावधानी रखना जरूरी है। तो किसी भी कार्य को अगर हम सावधानी पूर्वक करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रमबद्ध तरीके से करेंगे और उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्ति होगी बाबू हमारे, उसी को क्या कह देंगे? विज्ञान। नहीं ना, उसी को क्या कह देंगे? विज्ञान कहेंगे। समझ पाए? एक इसका और डिफिनेशन आता है, आप उसको भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा, देखिए किसी भी, देखिए लिखिएगा, किसी भी प्रयोगों, ध्यान समझिएगा, किसी भी प्रयोगों एवं परीक्षणों से, एक मिनट रुकिएगा सर, यहां पे लिखिएगा, किसी भी कार्य को सावधानीपूर्वक किए गए, सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों, ओके, और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्या होता है? विज्ञान कहा जाता है। समझ में आया क्या बातें? समझ में आया? कोई भी बउआ हम काम को करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, उसको समझे, प्रयोग करेंगे और परीक्षण करेंगे, कोई चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन सावधानी से करेंगे ना जी, सावधानी से करेंगे, तो उसके बाद जो हमें ज्ञान मिलेगा बाबू हमारे, उसी को क्या कह देंगे? विज्ञान कह देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमको जल बनाना है। क्या बनाना है? मान लीजिए कि हमको क्या बनाना है? जल। तो बाबू हमारे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, ओके। कि इसका मतलब है कि हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और उसके बाद हम ऑक्सीजन गैस लेंगे और दोनों को मिलाएंगे, तो हमरे को क्या पता चलेगा कि ओ हो, ये तो जल बन जाएगा, ये तो पानी बन गया। तो हमको ये ज्ञान क्या मिला? कि जब हम हाइड्रोजन गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो हमको जल मिल जाएगा। नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इस काम को सावधानी से करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं दोनों मिलकर अगर ब्लास्ट कर गए तो तब तो हमारा ही पूरा के पूरा ही जितना भी है इस पर फिर पता लगा कि कहानी खत्म कर दी चेहरे को। नहीं, इस चेहरे को कहानी खत्म कर दीजिएगा। कहिए हाँ या ना? समझ पाए ना? तो इसीलिए कोई भी हम प्रयोग को करेंगे, कोई भी परीक्षण को करेंगे, उसको सावधानी से करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगी, उसी ज्ञान को क्या बोल दिया जाएगा? विज्ञान बोल दिया जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जरा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए अभी कि बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। समझ पाए? आगे चलेंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिएगा,
आप समझिए जरा सा। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग विज्ञान के थोड़े से आगे डिपार्टमेंट पर चलेंगे ना, तो जरा सा देखिएगा। विज्ञान समझ में आ गया। हाँ, एक बात बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को जरूरत है वो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखते चलेंगे। ओके, डेफिनेशन लिखते चलेंगे। तो जरा सा चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आप वीडियो को पोस्ट करके डेफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों। तो लगभग आप उम्मीद करते हैं कि ये जान गए विज्ञान किसे कहते हैं। अब आप बताइए, काय मुन्ना मुन्नी को लेके चल जाए? चलिए, इनको भी लेके चलिए, ये मुन्ना मुन्नी को भी लेके चलिए। अब जरा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें, थोड़े से हम विज्ञान को खंडित करेंगे। हमने ये सीखा भी क्या कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है। ओके, चलिए, तो थोड़ी बहुत और इस विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग मापन की ओर। क्लियर? तो जरा सा देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए विज्ञान की, तो पहले विज्ञान के पप्पा कौन है? आखिर विज्ञान के पप्पा किसको कहते हैं? समझे? आखिर विज्ञान के पप्पा कौन है ना, तो इसका मतलब अब हमारे जब पता कीजिएगा तो विज्ञान के जो पिताजी हैं वो पप्पा जी हैं, वो किसको कहते हैं बाबू हमारे? तो वो गैलीलियो, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गैलीलियो। तो ये विज्ञान के पप्पा कौन है? गैलीलियो को कहते हैं। ओके, क्लियर? एक और आपको बता दें हम कि आधुनिक जो विज्ञान है ना, आधुनिक विज्ञान, कौन सा विज्ञान दोस्तों हमारे बाबू हमारे? आधुनिक, आधुनिक ही कहाँ से आ गया हो? हाँ, आधुनिक जो विज्ञान है बाबू हमारे, इस आधुनिक विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग आइंस्टीन, किसको? आइंस्टीन या आइंस्टाइन भी कहीं कहीं होता है। ओके, आइंस्टाइन भी कहीं कहीं होता है। ओके, आइंस्टाइन और बाबू हमारे न्यूटन। ओके, किसको? तो आधुनिक विज्ञान के पिता आइंस्टीन और न्यूटन को भी कहा जाता है। किसको किसको कहते हैं? आइंस्टीन और न्यूटन को। अभी आपके मन में बात ये होगा, तो विज्ञान के पिता न्यूटन को ना कहते हैं जी? नहीं बाबू, हमारे विज्ञान के पप्पा जो है वो गैलीलियो हैं, लेकिन नयका पप्पा कौन है? नयका पप्पा मने समझ रहे हैं, मने मॉडर्न मने भैया नया नया पप्पा एगो आते हैं किसी के नहीं। तो मॉडर्न पप्पा कौन है बाबू हमारे? तो वो है कौन? मॉडर्न विज्ञान के पप्पा जो हैं वो आइंस्टीन और न्यूटन है। कौन है? आइंस्टीन और न्यूटन। ओके, चलिए, तो अब आगे बात करेंगे इस न्यूटन के। देखिए, सॉरी, इस विज्ञान की अगर बात करेंगे तो दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं का मतलब ये कि जब पप्पा हैं तो इनके बेटे भी होंगे। विज्ञान के पप्पा जी हैं तो इनके विज्ञान के बेटे भी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये कि विज्ञान के देखा, लड़का हुआ कौन? एक जीव विज्ञान। कौन सा बाबू हमारे? एक जीव विज्ञान और एक हमारा आपका भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। समझ पाए इस बातों को? तो विज्ञान के दो लड़के हो गए। विज्ञान कितने लड़के हो गए? दो लड़के हो गए। एक का बात किया आया तो एक का नाम है आपका ये जीव विज्ञान और एक का नाम आपका क्या है? वो भौतिक विज्ञान। क्योंकि बात आप ई का पढ़ा रहे हैं, ये केमिस्ट्री कहाँ गया? वो आप केमिस्ट्री सुने, रसायनों सुने, वो कहाँ गया? अरे पगला, हमरे सब्र करा, सब्र का फल मीठा होता है। आज तक हम तो भैया चौखे नहीं, मीठा होता है, खाटा होता है, लेकिन हाँ सब्र कीजिए, आपको आगे जरूर मिलेगा ना हो। हाँ, पहले अरे पगला, पहले लिट्टी कचौड़ी खा ला, पुलाव बाद में मिलेगा नहीं, न तो अभी गबड़ा जाएगा काम। एक वाली सब ना पूरा कोचला तो अटक अटक जाएगा, देखा ना। तो विज्ञान के दो लड़के हुए, एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। कितने बच्चे? दो बच्चे। ओके, विज्ञान के दो बच्चे हुए, एक जीव विज्ञान और एक क्या हो गया? क्या हो गया? एक भौतिक विज्ञान हो गया। ओके, चलिए जरा आगे। तो भैया जीव विज्ञान किसको कहेंगे? आखिर जीव विज्ञान किसको कहेंगे? तो जितने सारे सजीव हमारे यहाँ है ना, जितनी सारी सजीव धरती पर है ना बउआ, तो इन सजीवों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जब स्टडी करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। पूरे के पूरे, चाहे जानवर हो, इंसान हो या पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी हो, इन सब के सब सजीव है ना जी। तो सजीव के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, जब उसका अध्ययन करेंगे, तो उसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। बोलिए हाँ या ना। और जब हम लोग भौतिक विज्ञान का मतलब ये कि जब हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अगर अध्ययन करेंगे कि वो कितना वजन है उसका, कितना केजी का है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, समझ पाए, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू हमारे? भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। लेकिन अब सुना, अब पता चला क्या कि ये भैया आखिर इसके भी तो कोनो पिताजी होंगे ना? क्या इसके पिता ही हैं? नहीं बाबू हमारे, ये जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को। किसको कहते हैं दोस्तों? ये अरस्तु को कहते हैं। ओके, किसको बोलते हैं? अरस्तु को, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को। ओके, जीव विज्ञान शब्द दिए थे, देखिए जीव विज्ञान शब्द दिए थे दो साइंटिस्ट मिलकर के। एक का नाम था लेमार्क और क्या था? लेमार्क और ट्राई, देखिए
ट्रेविरेनस। कौन? ट्रेविरेनस। क्लियर हो गया? ये जीव विज्ञान 2 साइंटिस्ट मिलकर इसका नाम दिए थे, जिसका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। क्लियर हो गया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। क्लियर? अब जंतु विज्ञान के भी 2 बचवा हो जाएगा। अब कौन कौन बचवा भैया? तो इसमें समझिएगा, एक आपका होगा जंतु जीव विज्ञान के 2 बच्चा, 2 हिस्से, 2 प्रकार, 2 टाइप। एक जंतु विज्ञान और दूसरा आपका हो गया ये पादप विज्ञान, या कह दीजिए अपनी भाषा में वनस्पति विज्ञान। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। बोलिए हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? एक आपका हो गया जंतु विज्ञान और एक आपका क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। आप कहेंगे कि यहाँ पे विज्ञान कहाँ काट दे लिख के, इसलिए कि अगर इसका भी बचवा होगा तो कहीं से जगह नहीं हो, नहीं कि भैया आपके लड़के हो जाएंगे 20 को, तो 20 को कहाँ रखेगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा ना। हमने इसके लिए जगह बनाया। तो बाबू हमारे जीव विज्ञान के 2 बच्चे हुए, एक माने 2 प्रकार हो गए, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में आपको पता है ना जंतु विज्ञान किसको कहेंगे? तो जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ा जाएगा। अब क्योंकि तब हम आदमी, अरे पगला, हमहू लोग जंतुए हैं, हमहू लोग जंतु ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा सा हम लोग डेवलप जंतु हैं, इसीलिए थोड़ा विकसित जंतु, हम लोग विकसित हो गए हैं, इसीलिए हम लोग को मतलब पता नहीं चलता कि हम लोग जंतु हैं। समझे? तो जंतु माने जानवर वानवर नहीं। अब सुना, तो देखिए आप वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। ओके, क्लियर हुआ जरा सा? तो इसका मतलब देखिए जंतु विज्ञान, आखिर इहो मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि तब जंतु विज्ञान के पिता कौन है? आखिर जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो बाबू हमारे जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो भी कौन है? तो अरस्तु को कहते हैं। किसको? अरस्तु को कहते हैं। बोलिए हाँ या ना? जंतु विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तु है। डाउट हुआ? एक भी डाउट है यहाँ से? अगर जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम लोग विज्ञान के ही बारे में थोड़े से पढ़ रहे हैं, समझिएगा। तो बात आती है वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के भी पिता होंगे ना जी। तो इसका मतलब बाबू हमारे वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? तो उनका नाम है, देखिए ये देखिए नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस उनका नाम है। ओके, थियोफ्रेस्टस। क्लियर हो गया? थियोफ्रेस्टस उनका नाम है जो वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो बाबू हमारे हमने क्या सीखा कि विज्ञान के 2 बच्चे, 2 शाखाएं, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, अब जीव विज्ञान के 2 शाखा बच गया, एक जंतु और एक वनस्पति। जंतु विज्ञान के देखिए पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। और विज्ञान के पप्पा कौन है? गैलीलियो। कौन है वो? गैलीलियो। और आधुनिक विज्ञान के पप्पा कौन है? तो आइंस्टाइन और न्यूटन। ओके, ये एक पार्ट क्लियर हो गया। एगो खानदान पढ़ लिए, दूसर की खानदान के बारे में पढ़ा ना हो, आगे समझिएगा। तो अब बात आ रही है भौतिक विज्ञान की। किसकी बात आ रही है? भौतिक विज्ञान की। ओके, तो अब देखिए, तब भौतिको विज्ञान के लड़का फड़का होगा कि ना? ई का बांझे रहेगा हो, ई ना मजा मारेगा, ई हो बांझ नहीं रहेगा, ई भी काम नहीं करेगा, माने इसके भी बच्चे होंगे, इसके भी शाखाएं होंगे। तो इसके भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो एक शाखा आपके बउआ माने इसके 2 प्रकार हैं। एक का नाम है भौतिक, ना भौतिकी। क्या है? भौतिकी। और एक का नाम क्या है बउआ हमारे? तो एक का नाम उहे आपके मनवा में चलता था, कौन? रसायन। समझ में आ गया? तो ये जो रसायन शास्त्र है, जो केमिस्ट्री साइंस है, ओके, ये किसका बच्चा है? तो भौतिक विज्ञान के ये बच्चा है। क्लियर? अब समझिएगा जरा सा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिएगा जरा सा बउआ हमारे, तो अब बात आ रही है रसायन की और भौतिकी की। तब भौतिकी जैसे इन लोगों के पप्पा है ना जी, इन लोगों के पप्पा वनस्पति विज्ञान के पप्पा किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस के। जंतु विज्ञान के पप्पा कौन है? जंतु विज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिकी विज्ञान जो है इनके पिता कौन है? भौतिकी विज्ञान के पिता कौन है? तो बाबू हमारे भौतिकी विज्ञान के जो पिता हैं, आप लोग सुने होंगे न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। ओके, आपने तो नाम सुना होगा ना, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या न्यूटन है? नहीं, आपको कहीं कहीं न्यूटन मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं गैलीलियो मिलता है। तो इनके पिता कौन है? ये गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। ओके, और आप यहाँ पे इनको भी नाम लिख लीजिएगा क्योंकि वो भी बुरा ना लगे, ये न्यूटन भी है। कौन बउआ हमारे? न्यूटन। ओके, समझ में यहाँ तक दिखाई दे रहा ना? एक सेकेंड जैसा देख ले। हाँ चलिए, क्लियर है।
ओके देखिए, तो बाबू हमारे ये भौतिकी विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन है और गैलीलियो भी है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाते हैं? न्यूटन। बहुत सारे बुक्स में आपको न्यूटन मिलेंगे और बहुत सारे बुक्स में आपको गैलीलियो मिलेंगे। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। तो बउआ हमारे भौतिकी विज्ञान के पिता तो गैलीलियो और न्यूटन कहलाए। तो कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो इनके पिता कौन है बाबू? तो उनका नाम है लेबोजियर। क्या नाम है? लेबोजियर। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट नहीं ना? यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है नहीं ना? तो भौतिक विज्ञान, सॉरी पहले हमने बात किया विज्ञान के बारे में। आखिर विज्ञान किसे कहते हैं? तो कोई भी कार्य को करेंगे और किसी भी प्रयोग और परीक्षण को करेंगे और सावधानी पूर्वक करेंगे, तो उसके बाद और क्रमबद्ध तरीका से करेंगे, उसके बाद जो हमें ज्ञान मिलेगा उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और बाबू हमारे जब विज्ञान पता चल गया तो विज्ञान के पप्पा भी होंगे। तो विज्ञान के पप्पा कौन है? गैलीलियो। और नयका विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, इसके पप्पा कौन है? तो आइंस्टाइन और न्यूटन। ओके, और विज्ञान के दो शाखाएं, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स। ओके चलिए, तो जीव विज्ञान के दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ओके, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उसी तरीके से भौतिकी विज्ञान के दो शाखाएं, एक भौतिकी और एक रसायन। क्लियर? तो अब देखिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, ओके, जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु, और यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिस्टस, और जो भौतिकी की बात करेंगे उनके पिता गैलीलियो और न्यूटन। क्लियर हो गया? और आप आगे बात करेंगे रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? और किसी कुछ दिक्कत है यहाँ पे? अगर किसको दिक्कत है, एक और बात बता दें आपको, एक और बात बता दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बात बताइए, ये विज्ञान के राजा कौन है? विज्ञान के राजा किसको कहते हैं? ओके, तो यह भौतिक है, यह भौतिकी को विज्ञान का राजा कहते हैं। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन बच्चों को आएगा, तो रानी का हो, राजा तो मान लो भौतिकी है, और रानी कौन है? तो बाबू हमारे रानी किसको बोलेंगे? ओके, तो जब ये राजा, तो रानी किसको बोलेंगे? बाबू हमारे यह रसायन को किसको बोलेंगे? यह रसायन विज्ञान को विज्ञान का क्या बोलते हैं? रानी कहते हैं। ओके, एक सुनेगा, आपने ऐसा क्वेश्चन सुना भी नहीं होगा जो भी हम आपको बोल रहे हैं, और बताएंगे तो अब चकाचौंध भी हो जाएगा कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि ई कहाँ से आप बता रहे हैं विज्ञान का विज्ञान? अरे हम कहीं पढ़ले लिखले ना होंगे जी ना, हम कहीं पढ़ले लिखले होंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं बौरा हैं, आगे कहीं तिहाड़ जेल से छूट के आए हैं, आप पढ़ाने चल दिए, नहीं ना। तो बाबू हमारे आप समझिएगा कि विज्ञान का विज्ञान किसी को पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का विज्ञान आप किसको बोलते हैं? तो यह रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। कहा है कि इसमें बउआ फिजिक्स है, इसमें बायोलॉजी आता है, इसमें रसायनों आता है, दोनों तीनों आता है, इसीलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को, रसायन को क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन भी पीएससी में आया हुआ है कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं। समझ पाए? आगे चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया? ओके, इसको साफ कर दें। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे की देखते हैं। जैसा कि हमने अभी विज्ञान के बारे में समझ लिया, और हमारे आगे क्या है, तो विज्ञान को हमने जाना कि नहीं जाना, और अब मापन की बात करते हैं। तो जब मापन की बात करेंगे, देखिए बात आएगी मापन की, तो यहाँ पर समझिएगा, जरा सा बात समझिएगा, गौर समझिएगा। देखिए, तो अब अगर बात करेंगे हम लोग मापन की, तो बाबू हमारे एक बात आपको बता दें कि मापन का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है मेरे बाबू? तुलना। हाँ, तुलना का मतलब देखें कि ना, लड़की लोग में ये थोड़ा सा नहीं भाव ज्यादा होता नहीं है। लड़की लोग एक दूसरे का कंपेयर बहुत ज्यादा करती है। जिस दिन लड़कियां एक दूसरे का कंपेयर करना छोड़ दी ना, उस दिन एक लड़की आगे बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको बता दें कि इस बार देखते हैं ना लड़की कि लहंगा उसका लाल किनाया है, तो हम आपके लिए भैया के बिहाव में लहंगा लाले किनवाएंगे। नहीं हो, ऐसा होता है, महिलाओं में काफी होता है गुण। तो कहने का मतलब कि मापन का मतलब तुलना, तो भैया मापन से महिला का क्या रिलेशन है? नहीं हो, कुछ रिलेशन नहीं बाबू हमारे, बस मापन के मतलब तुलना। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये हमने एक देखिए यहाँ पे एक तर्जु बना दिया है,
यहाँ पे देखिए मापने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई सामान हम रख देंगे, ओके, तो ये नीचे हो जाएगी, और इसमें सामान रखेंगे मान लीजिए हल्की वाली, तो ये ऊपर रहेगी, समझे। तो ये एक दूसरे का तुलना हो रहा ना, मतलब आप लोग देखते कि मापन कोई है ना, तर्जुई मापता कि नहीं, कितना केजी है, कितना क्या चीज है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मापन का मतलब क्या होता है, तुलना। क्या होता है बुआ, तुलना करना। जो भी आपसे अगर पूछेगा भाई मापन का मतलब क्या होता है, आप तक से बोल दीजिएगा भाई तुलना करना तो होता है। इसका मतलब समझिएगा जरा सा आगे देखिए। तो मापन हम लोग को दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बातें क्या होती है, तो पहली बातें आपको होती है, बताते हैं हम यहाँ पे कि पहली बात होती है आपका, इसमें दो बातें आती हैं, परिमाण। क्या मेरे बच्चों, परिमाण। और दूसरा क्या आता है, वो आता है दूसरा आएगा आपका मात्रक। क्या आएगा, मात्रक। अब लीजिए, अब ये क्या है, ये परिमाण कहाँ से लेके आ गए, ये मात्रक कहाँ से लेकर आ गए। तो बाबू हमारे मापने के लिए परिमाण और मात्रक का होना जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो हमारे लिए कुछ ठीक नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं हम। जैसा कि आप देखिए, मात्रक का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे बाबू हमारे, कि मात्रक का मतलब एक संख्या भी होता है। क्या होता है, संख्या। ओके, सॉरी, परिमाण का मतलब क्या होता है, एक संख्या होता है। और मात्रक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। नहीं, क्या कहते हैं, यूनिट। और मापन को मान होगा तो लिख लीजिएगा, मेजरमेंट कहते हैं। ओके, मेजरमेंट। अब जरा सा आगे की ओर समझिएगा, यहाँ पे बात आ रही है परिमाण की। ओके, तो बात अगर परिमाण की आएगी तो आप बताइएगा, जैसा कि परिमाण में 2 kg, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, इस सबको क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। और मात्रक आपको पता है नहीं, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी चीज को मापना है, किसी भी चीज को मापना है, तो भैया उसके लिए हमरे को मात्रक का होना जरूरी है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर हम आपसे बोलेंगे, समझिएगा ध्यान से, अगर हम आपको बोलेंगे 2 खाएं, ओके, ध्यान समझिएगा, अगर बोलेंगे 2 खाएं, 4 गए, 2 सोए, ओके, 2 उठे और 2 खाए, फिर 2 चले, इसका मतलब क्या, मतलब नहीं समझ में आया। मतलब यहाँ पर देखिए, हम आपको लिख के बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे 2 खाएं, ओके, और फिर लिख देंगे 4 गए, बोलिए क्या, 4 गए, फिर लिखेंगे आपको 2, उसके बाद सो गए, क्या, 2 सो गए, ओके, और फिर बोलेंगे 2 2 उठे और 2 खाए, ओके, और फिर 2 चले। अब बोलिए, इसमें आपको ये क्या कह रहे हैं जी, का दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं आप। कहने का मतलब बाबू हमारे ये हुआ कि ना गधा हवा दिखाने, 2 खाएं, 4 गए, 2 सो गए, 2 उठे, 2 खाएं, 2 चले, इसका मतलब क्या है। अरे पागल, कुछ मतलब समझ में आ रहा है इसका, नहीं ना आ रहा है। इसका मतलब ये कि बाबू हमारे 2 खाएं, इसका मतलब क्या कि बाबू हमारे 2 kg खाए होंगे, आज 4 देखा यहाँ पे 4 किलोमीटर चले होंगे, आज 2, फिर 2 घंटा सो गए होंगे, आप फिर 2 घंटा देखिए 2 बजे उठे होंगे, और फिर 2 kg खाए होंगे, आप फिर हमारे 2 किलोमीटर चले होंगे। बोलिए है ना। तो इसका मतलब ये बात समझिएगा। तो जो आपका यहाँ पे आ रहा है केजी, किलोमीटर, घंटा, ये किलोग्राम, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 घंटे 2 बजे उठे, यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो ये सब जो आपका आ रहा है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, घंटा, ये सब के सब क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। जैसा कि हम मान लीजिए, तो मात्रक है तब परिमाण का है, परिमाण बताइए ना। अरे बॉयल, परिमाण के मतलब क्या है, जो आपका संख्या ना बोले जी, तो दुआ क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। इसमें 4 क्या कहलाएगा, ये परिमाण कहलाएगा। 2 परिमाण है, 4 परिमाण है, ये 2 परिमाण है, ये 2 परिमाण है, ये 2 है, ये 2, ये सब के सब क्या है, परिमाण है। क्या है बाबू हमारे, परिमाण है। कहो कि अच्छा ये कहे कि सर ये पता नहीं चला कि इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि आपको चीनी लेना हो, ओके, आप अपने गांव में अपने बगल में चचा की दुकान पर जाइएगा, बोलेगा चचा चीनी दीजिए, 4 चीनी दीजिए। आप बोलेगा कि चचा 4 चीनी दीजिए, तो 4 चीनी, ई का कह रहा है 4 चीनी, कहाँ कहता ना चार, तो 4 चीनी दीजिए। पूछेंगे ना चचा कितना चीनी, तो 4 चीनी, तो क्या 4 गो दाना, दाना जी नहीं ना,
ज़्यादा औत कीजिएगा तो चच्चा अपने दुकान से लाठी निकालेंगे और ले करके दौड़ाना आपको शुरू कर देंगे। मतलब कहने का मतलब बाबू हमारे ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 4 kg बोल देंगे चीनी, 4 kg चीनी बोलेंगे तो ये जो kg होगा ये क्या होगा, तो बाबू हमारे ये केजीए को तो मात्रक कहेंगे ना, और जो 4 क्या होगा, तो ये 4 आपका परिमाण होगा। 4 क्या होगा, परिमाण होगा। समझ में आया क्या? 4 kg कितना, कितना, तो कोई ना कोई संख्या से जोड़ करेंगे भाई, 10, 20, 50, उसको क्या बोलेंगे, परिमाण। क्या हम अब से बोलेंगे, देखिए यहाँ से बोलेंगे कि हम कल, जानते हो कल बाबू हमरे हम यहाँ से पटना चले गए कल 4 किलो, तो आप क्या बोलेगा, ये तब बौराहे हैं का जी, ये 4 किलो पटना गए हैं, 4 किलो खाए हैं, 4 किलो कल ना हो 4 किलो सो गए हैं, कहिए हाँ। तो बाबू कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि एक ही यूनिट से सारी चीज को दर्शा सकते हैं क्या? नहीं, हर एक चीज को दर्शाने के लिए अलग अलग होती है ना मात्रक, अलग अलग यूनिट होगी ना भैया। सोने के लिए देखिए, अगर टाइम देखा जाएगा, देखिए तो समय के लिए क्या होता है, उसके लिए घंटा, सेकंड, समय ये ना होता है जी। अगर बउआ अगर बात करेंगे वजन की, तो वजन के लिए आपका किलोग्राम होगा, ये लीटर होगा नहीं जी। उसके बाद आपका अगर दूरी की बात करेंगे, दूरी का मात्रक है नहीं, तो दूरी का मतलब आपका सेंटीमीटर होगा, ये मीटर होगा, ये किलोमीटर होगा। समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग चीजों को मापने के लिए हमारे पास अलग अलग मात्रक होता है। समझ में आया? तो जैसा कि हम आपसे बोलेंगे कि कल हम यहाँ पटना गए थे, कहाँ गए थे, पटना गए थे, अपने घर से पटना निकल गए, अब पैदल चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ दूरी होगा ना जी। तो घर से पटना की दूरी कितना होगा, आप बोलिएगा ना कि 40 किलोमीटर गए हम। कितना गए हैं, 40 किलोमीटर। तो बाबू हमरे ये जो किलोमीटर होता है ये है मात्रक, और जो 40 कितना चला, 40 चला, तो ये 40 क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो समझ में आया इस बात को, तो इस बात पर एक लाइक कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, ओके, ठोके जल्दी से लाइक ठोके तो। और हाँ, समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आगे जाइएगा। मतलब ये कि परिमाण आपको समझ में आ गया, मात्रक समझ में आ गया, ओके। तो भैया हमारे समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आएगा कि मात्रक किसे कहते, तो लिखेंगे कैसे, ये तो समस्या उत्पन्न हो रही है ना कि मात्रक लिखेंगे कैसे। तो आप जरा सा यहाँ पर गौर से इसका हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ओके, आगे चलिएगा। तो मात्रक किसे कहते हैं आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखिएगा जरा सा, मात्रक हेडिंग डालिए, मात्रक, और वो लिखिए, ये तर्जुइयों को तुरंत कर देना, ला है तर्जुई टूट गया, कहानी खत्म, डिलीट। देखिए अगर बात करेंगे मात्रक की, मात्रक किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, लिखिएगा, किसी भी, लिखिए मेरे साथ साथ, किसी राशि को, किसी राशि की माप के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता, मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को क्या कहते हैं, इसी मानक को मात्रक कहते हैं। इसी मानक को, इसी स्टैंडर्ड को मात्रक कहते हैं। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? देखिए किसी भी राशि को अगर हमको क्या करना हो, अगर किसी भी राशि को बुआ मापना हो, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ मानक माप की जरूरत होती है, और वही मानक माप को क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि जैसे में ये अगर लंबाई को मापना हो तो बुआ हम लिखते हैं ना, ये सेंटीमीटर में मापेंगे या मीटर में मापेंगे या किलोमीटर में मापेंगे, बोलिए हाँ या ना। अगर बाबू हमारे, कहिए हाँ, क्लियर। अगर हमको द्रव्यमान को मापना हो, किसको मापना हो, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान माने भार, माने वजन, अभी फिलहाल के लिए वजन समझिए, भार समझिए। तो द्रव्यमान को मापना हो तो किस में मापेंगे, देखिए वो मापेंगे बुआ आपका मिलीग्राम में, एमएम में, नहीं जी, नहीं एमएम में। उसके बाद ये किलोग्राम में मापेंगे कि नहीं मापेंगे, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये एमजी भी लिख सकते हैं आप, एमजी मैंने मिलीग्राम, एमएम नहीं,
देखिए mg और किलोमीटर kg, समझे। तो इस तरीके से तो ये बउआ जो हमारा कहलाएगा, ये जो लंबाई हो गया यहाँ पे हमारा, ये लंबाई और ये द्रव्यमान, ये क्या है, ये राशि है। ये क्या है, राशि है। और इसको किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। ये देखिए mg मिलीग्राम में, और एक देखिए ये kg किलोग्राम में, या फिर g ग्राम में। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारा बाबू हमारे मात्रक हैं। क्या है, मात्रक हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों राशि है। क्लियर। बोलिए ये बातें समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट, समझ में आया कि नहीं, आप इस बात को बोलिए। किसी को दिक्कत, समझ में आए, इसको लिख लिए। अगर लिख लेंगे तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चले। अगर बउआ समझ में आए तो लाइक ठोक दीजिए जरूर। एक बताओ ऐसा है ना जी, ऐसा नक्शा वहाँ पे टक से टिप द। और चैनल के देखिए यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, और वहाँ पे लिख रहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत आसान समझ में आ रहा है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ओके, आगे चलिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा क्या रहा है, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं जरा सा। देखिए अब बात करेंगे, देखिए नया हेडिंग में डालिएगा भौतिक राशि। क्या चीज बाबू हमारे, भौतिक राशि। ओके, अगर बात करेंगे भौतिक राशि की, तो बात को समझिएगा। भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। आपका एक का नाम क्या होगा बाबू हमारे, एक आपका होगा आधारी राशि। क्या होगा, आधारी राशि। ओके, एक का नाम क्या होगा, ये आधारी राशि। राशि माने क्या, वो राशि बहु ना, उस सीरियल में क्या राशि बहु नहीं आ रही है, समझे। और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका व्युत्पन्न। क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। क्लियर, समझ में आए। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक आपका आधारी राशि है और एक आपका व्युत्पन्न राशि। तो अब हम लोग समझेंगे आधारी राशि क्या होती है, और एक हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न राशि क्या होती है। क्लियर, अब समझिएगा बातों को, समझिएगा जरा सा गौर से। ये आधारी राशियां क्या होती है, जो कह दीजिए ना कि जो फ्री हो, जो क्या हो दोस्तों, वो फ्री हो, जो आपका फ्री होगी ना, क्वांटिटीज जो भी फ्री होगी उसको क्या बोलेंगे, आधारी राशि। क्योंकि ई मतलब हजम नहीं हुआ, हजम नहीं तो हजम गोली खा लो, अगला कहीं के, इतना क्या करना है, समझिएगा बात को, समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको खिचड़ी, आप लोग जिंदगी में कबहू खिचड़ी खाए, खिचड़ी कबहू जिंदगी में अगर खाए हैं तो लिख दो, हाँ चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए, तो अगर कभी आपने खिचड़ी खाए होंगे तो खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन चीज़ की जरूरत होती है, किस किस चीज़ की जरूरत होती है बुआ हमारे को, तो उसमें देखिए चावल, दाल, नमक, मसाला, पानी, सबकी जरूरत होती है। और तब मिला के कहो कि हम तो हर एक शनिवार को टक टक खा जाते हैं, नहीं। तो वहाँ पे जो वो कहलाएगा बुआ, जो खिचड़ी बनेगा, जो खिचड़ी कहलाएगा, वो तो बुआ हमारे बिना दाल के तो हो नहीं सकता, बिना चावल के हो नहीं सकता बाबू हमारे। तो ये भी जो व्युत्पन्न राशि है बिना आधार राशि के नहीं हो सकती, क्योंकि आधार राशि दो प्रकार का होता है। एक और आपका होता है जो आपको अभी 9th में पढ़ने को नहीं मिलेगा उसके बारे में डिटेल से। एक आपका और तीसरा होता है, उसका नाम है संपूरक राशि, जो भी आपको ये इसमें 9th में इतना पढ़ने को मिलेगा नहीं, जिसको संपूरक राशि कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ओके, अब समझिएगा जरा सा। तो बाबू हमारे आधार राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए है नहीं। ओके, आपके सिलेबस की चीज नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि आधारी राशि, जैसा कि आप जानते भी होंगे, आधार राशि हमने भी आपको एग्जाम्पल दिया खिचड़ी वाला। तो खिचड़ी कैसे बनता, जब तक उसमें चावल दाल सारी चीज नहीं डालेंगे, तो बउआ हमारे बिना उसके तो ये हो नहीं सकता। तो ये भी व्युत्पन्न जो राशि है वो आधारी के वजह से, माने बिना आधारी के नहीं हो सकता है। तो भैया आधारी है कौन, तब पहले आधारी बताइए, तब ने व्युत्पन्न। जैसा कि समझिए, जो फ्री हो, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़े, अकेला स्वतंत्र जीता हो, नहीं अकेला अपना राज करेगा, वही का कहलाएगा वो हमारे, वो कहलाएगा आपका आधारी राशि। जैसा कि देखिए आपको हम बता दें, डेफिनेशन लिखवाएंगे घबराएगा नहीं। जैसा कि आपको अगर बात करेंगे, अगर हम लंबाई को मापना है कि नहीं,
तो भाई आपको मान लीजिए हम पूछेंगे मार्कर की लंबाई, बोलिए कितना है, लंबाई कितना है, आप क्या बोलेंगे, ये तो 2 मीटर लंबा है। बोलिए, तो लंबाई को किस में मापे, मीटर में मापे कि नहीं। द्रव्यमान, अगर बात करेंगे द्रव्यमान की, तो आप बताइएगा ये द्रव्यमान कब हुआ, क्या है ये, केजी, किलोग्राम। समझ पा रहे हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, लंबाई को मापने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है जी, चुपचाप मीटर भैया, लंबाई का मात्रक मीटर। किसी चीज को वजन में अपना द्रव्यमान को, तो किसी के सहारा लेना पड़ता है, नहीं कितना, इतना केजी, उतना केजी, इतना केजी, नहीं। तो केजी क्या है, ये आधारी मात्रा राशि है, और ये लंबाई क्या है, ये आधारी राशि है। और ये जो बउआ है आप मीटर देख रहे हैं, ये केजी देख रहे हैं, ये तो मात्रक है ना, ये तो मात्रक है। तो कहने का मतलब कौन मात्रक, तो ये आधारी राशि के मात्रक है, इसलिए इसको आधारी मात्रक कहेंगे। और ये भी आधारी मात्रक है, और ये उसका राशि है, तो आधारी मात्रक की आधारी राशि, समझे, सॉरी, आधारी राशि के आधारी मात्रक। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सब के सब क्या है, क्या है दोस्तों, तो ये सब के सब आपका आधारी राशि है। क्या है, आधारी राशि है। ओके, तो आधार राशि कुल कितनी होती है, तो कुल आधार राशि 7 होती है। जैसा कि देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, पे आप फोटो में गौर से देखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सब के सब क्या है, आधार राशि है। कुल आधार राशि की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 7 होती है, जो आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बउआ हमारे कहने का मतलब ये है, अब समझ गए होंगे आपकी आधार राशि किसको कहते हैं। ओके, तो इसका डिफिनेशन लिखेगा, लिख लीजिए, मन है तो इसको मिटकार दे रहे हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, लिखेगा, देखिए लिखिए, वे राशि जो, लिखिएगा, जिसे किसी का सहारा की जरूरत नहीं होती है, सहारा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र मानी जाती है। कैसे स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र कहा जाएगा, तो स्वतंत्र मानी जाती है, उसे क्या कहते बउआ, तो लिखेंगे, उसे आधारी राशि कहा जाता है। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि लंबाई, ओके, लंबाई हो गया, ये आपका, फिर ये आपका द्रव्यमान हो गया। ओके, ये आपका द्रव्यमान हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, ये आयतन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये समय हो गया। ओके, तो ये सब के सब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये आयतन, ये समय, ये सब के सब क्या है, ये आधारी राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए, इसको बताने के लिए किसी के सहारा नहीं लेना पड़ता है। आप डायरेक्ट लंबाई का मात्रक निकालना हो तो चुपचाप मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये देखिए आयतन का ये लीटर, और फिर आपका समय का घंटा। कौन घंटा बाबा जी, घंटा ना, आवर्स, घंटे। ओके, क्लियर हो गया। तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसको किसी की सहारा की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे, आधारी राशि। कहाँ, हाँ, क्लियर, कहाँ, हाँ, हाँ। आगे चलिएगा, तो अब बात करेंगे किसकी, व्युत्पन्न की। किसकी बउआ, व्युत्पन्न की। तो हई कहता है आधारी से, ए भैया हम तुम्हारे बगैर नहीं जिएंगे। क्या कहता है, हम तुम्हारे बगैर ना जिएंगे, नहीं हम साथ, देखा नहीं कहते, जैसे लड़कियां लोग डायलॉग क्या छोड़ती है लड़कों के सामने, हम सात जन्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। लड़कों को कौन डायलॉग मारता है, लेकिन हम कहेंगे रे पागला, 7 जन्म तक साथे मत रह, 7 जन्म एक के साथ 1 जन्म रह, 7 गो के लिए 7 जन्म रह, 7 जन्म के लिए 7 गो फ्लेवर, पागला कहीं बदलते रहो, फ्लेवर बदलो, एगो से काम नहीं चलने वाला है, एक के साथ 7 जन्म, पागला मजा नहीं आएगा। अब समझा, तब व्युत्पन्न इसी तरह से क्या कहता है, आधारी राशि से, कि देखिए भैया हम आपके बगैर नहीं जी सकते हैं, हम आपके बगैर नहीं जी सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो आधारी राशि पर निर्भर हो, जो आधारी राशि पर डिपेंड हो, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि।
क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर गौर से देखिएगा। ओके, जैसा कि अगर बात करेंगे, पहले समझिएगा फिर डिफिनेशन लिखवाएंगे। अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की, कोई चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, लिखते हैं ना लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक बात बताइए, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई है ना जी, कम छोटा चौड़ाई उसको, इसलिए कम लंबाई है इसलिए उसको चौड़ाई कह दिया गया। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल निकालना है तो हमको किसकी जरूरत हुआ, देखिए लंबाई की और चौड़ाई की। तो लंबाई क्या है जी, ये बबुआ हमारी लंबाई क्या है, ये तो आधारी राशि है ना, और चौड़ाई भी तो एक तरह से लंबाई है, तो ये भी आधारी राशि है। मतलब ये कि अगर इसको निकालना है, इसको प्राप्त करना है तो ये आधारी से ही निकल के आता है। मतलब लंबाई का मात्रक मीटर और बबुआ हमारा यहाँ पे चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये मीटर स्क्वायर हुआ है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा बुआ, क्या होगा बाबू, हमारे मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। तो बाबू हमारे व्युत्पन्न को व्यक्त करने के लिए हमको आधार राशि की सहायता लेना पड़ता है, उसी को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्लियर। तो जरा से इसका डिफिनेशन लिखिए, लिखिए तो जरा सा लिखिए, जरा सा डिफिनेशन लिख लीजिए या फिर डिफिनेशन लिखिएगा। वैसे देखिए, वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की जरूरत होती है, आधारी राशि की जरूरत होती है, उसे व्युत्पन्न आधार राशि की जरूरत होती है, या फिर और लिख सकते हैं, या जिसे आधारी राशि के रूपों में व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहेंगे जी, उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। दिक्कत, किसी को डाउट नहीं ना। जैसे एग्जांपल में लीजिएगा बुआ, एग्जांपल में लिखना, एग्जांपल में लिखिए यहाँ पे ऊपर में, जैसे क्षेत्रफल और क्या, आप लीजिए बल नहीं, बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल लिख लीजिएगा वो लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, और नीचे लिखिएगा मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। बल की बात करेंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान गुना त्वरण, नहीं द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। तो यहाँ पे हो गया m, द्रव्यमान का क्या होगा m, अब होगा त्वरण का a, तो F यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा ma। ओके, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर, किसी को दिक्कत। ओहो, यहाँ पे बल गुण विस्थापन होगा ना जी, द्रव्यमान बराबर यहाँ पे द्रव्यमान गुण त्वरण, ये तो गलती है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। देखिए तो बाबू हमारे कहने का मतलब कि व्युत्पन्न राशि क्या होगा, कि वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए अगर आधारी राशि की जरूरत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जिसे आधारी के रूप में, ओके, यहाँ पे द्रव्यमान गुने कंफ्यूजन है, त्वरण होगा। ओके, क्या होगा, त्वरण होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण होगा, मतलब यहाँ पे F बराबर ma सही है। ओके, समझिएगा। तो व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, जो आधारी राशि पर निर्भर होगा उसी को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। और आधारी राशि किसी को निर्भर नहीं, ये अपना स्वतंत्र है। भैया हम जहां जाएंगे अकेले जाएंगे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता नहीं। तो यहाँ पे बाबू हमारे उसको क्या बोलेंगे, आधारी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती है, और जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो आधारी राशि पर निर्भर होता है, उसी राशि को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि क्षेत्रफल का बउआ लंबाई गुने चौड़ाई, m गुने m यानी मीटर स्क्वायर, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma। किसी को डाउट,
किसी को यहाँ तक डाउट है तो जरा सा आप बोलिए, किसी को दिक्कत है तो आप बोलिए। इसमें कहीं डाउट है जी? नहीं ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अगर आपको यहाँ तक क्लासेस, ये वीडियो, इस हमारे क्लास की हमारे वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके के ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर सब, हम तो भूल नहीं जा रहे हैं। बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप लोग आगे चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।